दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारी सेफ्टी सूत्र की पाठशाला में हम हजार्ड्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। सेकंड पार्ट है। कल हमने हैंडिस का ट्रायंगल पढ़ा। आज हम उसी का हैंडिस के ट्रायंगल के बारे में, जो पिरामिड होता है उसके बारे में अच्छे से बताएंगे। हैंडिस ट्रायंगल क्या है ये तो मैंने पहले ही बता दिया। 1931 में इसकी स्थापना हुई। 1931 में एक साइंटिस्ट था, उसने खोज किया कि सेफ्टी में होता कैसे है। सबको तो पहले पता चला भाई खतरे होते हैं, फिर उस पर रूल नियम कानून लाया गया। फिर उसमें ये बताएं क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे खतरे होते हैं, तो उसके बारे में तो सेफ्टी के भी वो एक साइंटिस्ट ही मान लीजिए, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार से खतरे होते हैं, तब जाके बड़ा एक हादसा होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, नियर मिस वगैरह भी हमने पढ़ा है, अनसेफ एक्ट पढ़ लिया, अनसेफ कंडीशन पढ़ लिया। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो नियर मिस। हमने तो पढ़ लिया ना, फेटल होता है, ऐसे ऐसे करके फेटल होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है? नियर मिस। अब देखिए, नियर मिस जब हो रहा है ना आदमी, नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बचाओ। जब नियर मिस हो रहा है, बार बार आदमी बच रहा है, मतलब कुछ गंभीर परिणाम आने वाले हैं, तो उससे हमको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। जैसा आपको लगता है बार बार नियर मिस रिपोर्टिंग हो रही है ना, तो उस पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। अपने अपने टीम से बात करना चाहिए, अपने इससे बात करना चाहिए, और उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रॉपर देना चाहिए कि भाई यही यही घटनाएं बार बार जो जो रिपीट आ रही है ना, रिपीट मतलब क्या? नियर मिस। तो नियर मिस रिपीट अगर घटना आ रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि नियर मिस अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो समझ लीजिए कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तो ये चीज नियर मिस जब हो तो उसका रिपोर्ट जरूर करना है। रिपोर्ट करने से ये फायदा होगा कि अगर हमको कुछ, अगर और किसी को हो गया नियर मिस, कोई बच गया, तो आगे किसी और को ना हो, उस चीज को हम इग्नोर करें, उस चीज को, उस हजार्ड्स को हम हटा दें। जैसे मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर या पाइप या कुछ भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हमें जाने में जो असुविधा हो रही है। जैसे कोई चीज है, रस्सा है, जैसे मान लीजिए टप के जाना है, तो देखिए खेल कूद तो ठीक है, लेकिन जब काम के दौरान आदमी का ध्यान ज्यादा कहाँ रहता है? काम पे रहता है, तो सेफ्टी में उतना ध्यान नहीं रहता, तो बार बार उसको टप के जा रहा है, उसको क्रॉस करके जा रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उसको हमको हटा देना है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हटेगा तो बाद में नियर मिस हो सकता है। तो इसीलिए जब आपको लग रहा है एक दो बार आदमी फंस के गिर गया या बच गया, उसमें पैर फंस के, मान लीजिए कोई रस्सा ही है या पाइप ही है, आप उसको टप के जा रहे हैं बार बार, तो उसमें मान लीजिए पैर फंस गया, गिर गया, तो प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जा रहे हैं तो पैर बार पैर में लग जा रहा है, तो उसने, तो वो उसका कैसे ठीक होगा? पहले तो हम लोग प्लान करेंगे, प्रॉपर बातचीत करेंगे, बातचीत करके हम बताएंगे, उसके बाद ही वो सही होगा। ठीक है, अब चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो पहला हमारा हेनरी का सिद्धांत यही था कि उसका नियर मिस को ही रिमूव करें। ठीक है, और हेनिच ये कहता है कि ये मतलब बचाव, कि बचाव कैसे करना है, वो हेनरिच उसके बारे में बता रहा है। चलिए विजुअल रिप्रेजेंटेटिव हेनरिच से ये सेफ्टी पिरामिड पढ़ते हैं। जैसे कि हमने भी पहले अब अभी बता ही दिया है, 10,000 प्लस अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन होगा, उसके बाद नियर मिस होता है 300, उसके बाद 29 फर्स्ट एड कैच होता है, लास्ट में रिजल्ट क्या आता है? फेटल। तो ये चीज से बचाव करने के लिए हमको इस पे, जब जब भी नियर मिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है? नियर मिस। नियर मिस को ही हमको हटा देना। अब देखिए ये जो एक्सीडेंट, ये जो हम जो सेफ्टी पिरामिड बना है, आपने देख लिया होगा कि 4 टाइप से बना हुआ है। जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था इसका, फिर अभी कर दे रहा हूँ। जैसे सिंपल, जो 10,000 अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, वो क्या है? फाउंडेशन है, वो नींव है। जैसे मैंने बताया था समतल जमीन है, मिट्टी है, खेत को हम लोग ये कर रहे हैं, तो वो एक स्टार्टिंग है, इनिशियल पॉइंट। या कंपनी में ही गए आप, तो जब सिविल का काम चलता है, जब गड्ढे उड्ढे होते हैं, एक्सवेशन होता है, उसको लेवलिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन होता है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जब ये नीचे काम हो गया, मान लीजिए नीचे ग्राउटिंग काम हो गया, फिर थोड़ा जब ऊपर जाएंगे, थोड़ा जब नीचे काम से हट के जब ऊपर आएंगे, तब नियर मिस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से थोड़ा और ऊपर जाएंगे
तो आदमी चोट लगता है, गिरता है, तो कुछ हाथ उथ कट गया, कुछ ये हो गया, तो वो फर्स्ट एड है। और टॉप फेटल तो है। अब इसमें देखिए चारों पांचों में, चारों में उसमें ये इसमें बताया है कैसे कैसे क्या होता है। अनसेफ एक्ट, बिना सेफ्टी बेल्ट, पीपीज, जो हम लोग पीपीज नहीं यूज कर रहे हैं उसमें अनसेफ एक्ट आ जाएगा, नहीं करे तो वो आ जाएगा। उसके बाद नियर मिस में देखिए वही, ऊंचाई से कोई भारी वस्तु गिरना पर किसी वर्कर को ना लगना, मतलब कोई चीज ऊपर से गिरा और बच गया सडनली, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, बच गया, तो वो क्या है, नियर मिस है। फिर उसके बाद से देखिए, टूल फिसलने से हाथ में कट लगना और खरोच आना, कोई टूल्स वगैरह स्पेनर हम लोग काम कर रहे हैं, हथौड़ी मार रहे हैं, हथौड़ी मार रहे हैं, जैसे मार रहे हैं हम लोग, और वो फिसल के हमको लग गया, चोट लग गया, तो वो ये फर्स्ट एड है। फिर ऊंचाई से, हाइट से आदमी, हाइट अब आ गया, लास्ट वाला काम जो क्या है, टॉप, वो हाइट है। हाइट आ गया, हाइट से आदमी क्या कर सकता है, गिर सकता है, गिरने के बाद हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाएगा, और हो सकता है डेथ भी हो। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद डोमिनो थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कॉज। अब डोमिनो थ्योरी क्या है, डोमिनो थ्योरी क्या है, डोमिनो थ्योरी भी वही सेम है, जो 5 कारण है उसके, जो 5 कारण है उसके, जो घटनाएं जिससे होती हैं उसके 5 कारण है। पहला देखिए क्या, एंस्टी एंड सोशल इन्वायरमेंट, इसका मतलब ये हुआ आदमी की खुद की गलती या खुद की लापरवाही से जो घटनाएं होती है, वो एंसेस्ट्री एंड सोशल इन्वायरमेंट है। और दूसरा है फॉल्ट पर्सन, फॉल्ट पर्सन भी सेम, जो आदमी खुद की गलतियां करता है, ध्यान नहीं देता है, और उसको कॉन्फिडेंस रहता है, बोलते हैं ना कि हमको, हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, तो वो बंदे से बहुत सतर्क रहना है। जो आदमी बोल दिया हम 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, आप हमको समझाने आए हैं, तो ये आदमी से बहुत सतर्क रहना, क्योंकि वो ही आदमी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कराएगा, और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जिसके पास है, वो आदमी से बिल्कुल सतर्क, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान करना, ज्यादा केयर करना। तो ये फॉल्ट ऑफ पर्सन, खुद की गलतियां, और जो आप जिसके पास कॉन्फिडेंस है तो उसकी वजह से भी गलतियां, ये एक्सीडेंट होता है। तीसरा अनसेफ फैक्ट, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ फैक्ट, अनसेफ कंडीशन क्या है, वही सेम चीज है, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया, कंपनी का जो रूल नियम है, जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो एसओपी है वो फॉलो नहीं करना, तो इससे भी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि भाई देखिए, कंपनी ने जो रूल बनाया है, वो तो चलिए आप नए आए हैं काम, उनको समझाना है वर्कर्स को, आप नए आए हैं काम करने के लिए, लेकिन कंपनी तो पुरानी है, इसमें तो आपके पहले भी लोग आए होंगे, कुछ तो घटनाएं हुई होंगी जो उसने एसओपी बनाया, तो ये सब उनको समझाना, एक्सप्लेन करना। और अनसेफ फैक्ट यही है, जो एसओपी फॉलो नहीं करेगा वो अनसेफ फैक्ट, अनसेफ कंडीशन। अब देखिए एक्सीडेंट, फिर उसके बाद से एक्सीडेंट, वही ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो फिर बाद में एक्सीडेंट हो जाएगा। इंजोरी, इंजोरी का वर्ड आप लोग सुन रहे होंगे फर्स्ट टाइम। इंजोरी मतलब शारीरिक चोट, वही इंजोरी मतलब कुछ चोट लग गया। देखिए इंजोरी, एक्सीडेंट, इंजोरी मतलब माइनर चोट लग जाना, खरोच लग जाना। शारीरिक चोट मतलब खुद के बॉडी में कुछ चोट लग गया या फ्रैक्चर हो गया, तो वो होता है इंजोरी। और एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट जैसे हाथ पैर टूट गया, फ्रैक्चर नहीं। और हाँ, इंजोरी संपत्ति का भी नुकसान, संपत्ति में भी, जैसे कोई सामान इरेक्शन कर रहे हैं, उठा रहे हैं, और किसी एंगल या इसमें लग गया, वो डैमेज हो गया, तो वो भी इंजोरी में ही आएगा। इतना बात ध्यान देना, तो इंजोरी में, वो भी इंजोरी में ही आएगा। और एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जैसे कि टूट गया, आदमी का बॉडी टूट गया, ज्यादा नुकसान हो गया, वो एक्सीडेंट आएगा, ठीक है। और फैटल मतलब तो पता ही आप लोगों को, डेथ, ठीक है। अब आगे चलते। एक्सीडेंट का 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, 5, जैसे कि अभी हमने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 5 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें 5 क्या इंपॉर्टेंट, वही जो पहले मैंने कारण बताया। अब नेक्स्ट आइए, प्रोएक्टिव सेफ्टी कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो 5 पॉइंट हैं, 3 जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, वर्क प्लेस सेफ्टी प्रैक्टिस में 3 पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोएक्टिव सेफ्टी कंट्रोल,
बड़ी दुर्घटनाओं को रोकना, सबसे पहली चेतावनी क्या होती है? बड़ी दुर्घटनाओं को रोकना। तो वो कैसे? बिहेवियर से, बिहेवियर सेल्फ। मतलब हम लोग बड़ी दुर्घटनाओं को कब रोक सकते हैं? जब खुद हम लोग सतर्क रहेंगे। जैसे आपको देखा कोई कि भाई ये इस पे अनसेफ कंडीशन हो जाएगा, तो उसको हम लोग उनको उनको स्टॉप कर देना है। स्टॉप से नहीं सुनते हैं तो वो जो हजार्ड है उसको करेक्शन करवा के उसको ठीक करवाना। तीनों सेम यही है। फिर एक्टिव नियर मिस रिपोर्टिंग, हाँ, और नियर मिस कभी होता है तो उसको रिपोर्ट जरूर करना है। रिपोर्ट करने से ये होगा कि आगे जो घटनाएं होने वाली हैं वो नहीं होंगी। और डेली, डेली बाय डेली। और तीसरा है फोकस ऑन डेली बिहेवियर। जो भी घटनाएं रोज हो रही हैं, आप साइट पे गए, देखिए आज ये हुआ, तो उसको डेली कंट्रोल करना, उनको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, भाई ये घटनाएं हो सकती हैं, तो इनको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया। कमेंट करिएगा कि ये जो ऊपर दिया गया है 1:29:300, इसका कोई कमेंट करके बताइए इसका मतलब क्या होता है। चलिए मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूँ। 10 सेकंड में देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। अपने मन से कमेंट कीजिए, जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वो लोग भी, और जो जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनको तो पता नहीं होगा, तो अपने मन से कमेंट कीजिएगा। 1:29:300, इसका मीनिंग क्या हुआ? चलिए 10 सेकंड में वेट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए दोस्तों, कमेंट किसी का नहीं आया है, मैं बताता हूं। ये है सिंपल सा। वन जो दिया है ना, वो क्या है? मेजर, ये याद करने के लिए सिंपल ये थॉट दे दिया है, याद करने के लिए कि आदमी को याद होता है। वन मतलब क्या है? मेजर एक्सीडेंट, गंभीर दुर्घटना या मृत्यु, वो 1 रेशियो में आएगा। 29 क्या है? माइनर एक्सीडेंट, जैसे कट जाना, चोट लग जाना, तो वो 29 है। और 300 क्या है? नियर मिस। तो इसके 3 सबसे मेजर सिद्धांत हैं जिससे फैटल होता है। 300 क्या? 300 बार नियर मिस होगा तब जाके अनसेफ अनसेफ कंडीशन तो होता रहता है, लेकिन 300 बार जब नियर मिस आ जाए तब से सावधानी बरतना चाहिए आदमी को। अनसेफ कंडीशन अगर हो रहा है तो समझिए मामला कंट्रोल में। लेकिन जब नियर मिस आ गया तो समझिए वो, अब वो एंट्री कर लिया है एक्सीडेंट, दुर्घटना के या फैटल के रास्ते में। तो हमको 300 300 बार अगर नियर मिस हुआ तो क्या होगा? 29 एक्सीडेंट, ये 29 ये इंजरी होगा। ठीक है। फिर उसके बाद से फिर 1 फैटल हो जाए। तो 300 बार नियर मिस अगर हुआ तो समझिए कि 29 बार ये होना ही होना है। क्या होना है? चोट लगना, इंजरी होना ही होना है। तो इस पे ध्यान देना है। फर्स्ट एड केस, इंजरी, ये होना ही होना है। फिर लास्ट में परिणाम क्या आएगा? डेथ, फैटल या एक्सीडेंट, तो ये आएगा। तो ये तीनों सिद्धांत याद रखना है हमको, ये 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। फिर उसके बाद देखिए यहां भी दिया है, मुख्य सिद्धांत में देखिए, पहला मेजर, दूसरा माइनर और तीसरा नियर मिस, ये 3 ही हैं जिससे घटनाएं होती है। लास्ट में क्या होता है? मेजर होता है। पहले नियर मिस होता है, फिर माइनर होता है, फिर मेजर होता है। 3 चीजों को याद रखना है। अच्छा, यहां भी देखिए सेम, सबसे ये दिया है कीवर्ड टेक अवे फॉर वर्कप्लेस सेफ्टी प्रैक्टिस। 3 ही, प्रोएक्टिव सेफ्टी कंट्रोल, नियर मिस कंट्रोल और डेली फोकस बिहेवियर। बस ये 3 चीज कंट्रोल हो गया तो कंट्रोल हो जाएगा, एक्सीडेंट कंट्रोल हो जाएगा। तो 3 चीज पे हमको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज भी ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा हैंडिज का, कि नियर मिस क्या है और माइनर इंजरी क्या है, फर्स्ट एड क्या है और फेटल कैसे होता है। तो ये 5 चीजें, जो 4-5 चीजें हैं,
जो प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। अब समय तो बहुत मुश्किल से निकाल पाता हूँ, लेकिन मैंने प्रॉमिस कर दिया है, प्रॉमिस तो निभाना पड़ेगा मुझे डेली इसका लाइव क्लास का। तो आज ये हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि 5 जो हमने कारण बताया, वो उसका ये है। देखिए कैसे होता है, पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से बता रहा हूँ। अंश इफेक्ट कैसा होता है देखिए। एक अंश इफेक्ट देखिए, रेड कलर का जो दिया है ऊपर सबसे पहले फर्स्ट में, आपके लेफ्ट साइड में, जहाँ बैठे होंगे लेफ्ट साइड में ऊपर अंश इफेक्ट दिया गया है। ये कैसे, वर्क एट हाइट विदाउट सेफ्टी हार्नेस। हाइट पे चढ़ा आदमी, सेफ्टी हार्नेस विदाउट सेफ्टी, मतलब किसी गलती है, आदमी की खुद की गलती है, मैन मेड है ये। अनसेफ कंडीशन देखिए, ये आप इलेक्ट्रिकल वायर लेइंग ऑन द ग्राउंड इन वाटर, ये पहले से है, आपने नहीं किया है, आपने नहीं किया है, वो पहले से है, तो वो अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। नियर मिस में ये भी आ जाएगा, लोड स्विंग हुआ है और आदमी ने उसको मिस्टेक करवा दी, गलती हो गया उससे, तो ये नियर मिस में आएगा। माइनर इंजरी देखिए, माइनर कट ऑन हैंड ड्यूरिंग वर्क, काम करते हुए कुछ चोट वोट लग गया, वो माइनर कट में ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें अनसेफ एक्ट में देखिए, यूजिंग प्रॉपर पावर टूल्स विदाउट पीपीजी, ये भी एक्ट में आएगा। अनसेफ कंडीशन देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर ब्लॉक्ड एंड नॉट एक्सेसिबल, अच्छे से नहीं रखा गया है, ये भी आएगा। और इसके ये रास्ता ब्लॉक किया गया, ये भी अनसेफ कंडीशन में आएगा। फिर देखिए नियर मिस में, लूज लेडर कुड हैव काउज्ड ऑफ फेल, अच्छे से लूज टाइट नहीं किया, अच्छे से उसको लगाया नहीं है, तो ये भी नियर मिस में आएगा। माइनर इंजरी दे, ये भी आ जाएगा। माइनर एब्रेशन ऑन आर्म ट्रीटेड विथ फर्स्ट एड, ट्रीट कर रहे हैं कुछ, ये भी ये आ जाएगा माइनस। फर्स्ट एड केस देखिए क्या है, हेड इंजरी ट्रीटेड विथ फर्स्ट एड साइट, अगर साइड पे कहीं चोट वोट लग गया तो उसका फर्स्ट एड कर रहा है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अनसेफ कंडीशन में देखिए फर्स्ट एड केस ये आ जाएगा, ठीक है, ये चोट वोट लग गया उसका ये कर रहे हैं। अब फेटल में देखिए 3 फोटो जो दिया है, एक वर्कर फेल फ्रॉम हाइट, हाइट से गिर गया और मर गया, फेटल है। इलेक्ट्रिकल से शॉक लगा और वो लाइव केबल है, वो मर गया, वो फेटल है। कुछ बीम कॉलम गिर गया ऊपर, वो फेटल है। तो ये 5 जो कारण है एक्सीडेंट के हैं, तो आपको पता चल गया होगा वीडियो के माध्यम से। अगर पिक्चर के माध्यम से अगर आपको लगता है समझ नहीं आया, तो वीडियो को 2 बार रिपीट बार बैक कर करके आप लोग देख सकते हैं, ताकि ये पिक्चर पूरा क्लियर आ जाएगा। सिंपल देखिए, अनसेफ एक्ट में लाइन से देखिए, ये 2 है, एक हाइट से है और एक पावर, मतलब खुद की गलतियों से, और एक अनसेफ कंडीशन क्या है, वहां पहले से इन्वायरमेंट ऐसा है, पहले से ही है, हमने वो नहीं किया है। और नियर मिस क्या है, बाल बाल बचना, जो मिस्टेक होता है हमसे, या हमसे मिस्टेक होता है, या अचानक से कोई सडनली कुछ मिस्टेक हो गया, वो है ये नियर मिस। अब माइनर में देखिए, चोट वोट लग गया, फर्स्ट एड में चोट वोट लगा और उसको मलहम पट्टी कर रहे हैं हम लोग, तो वो फर्स्ट एड केस है। ठीक है दोस्तों, आज टाइम काफ़ी हो गया मेरा, और 5-6 मिनट बचा है ड्यूटी जाने के लिए। तो आज के लिए बहुत बहुत आप लोगों ने टाइम दिया, अपने वीडियो देखा, और कमेंट जरूर करेंगे वो जो मैंने पहले बताया था, 1:29:300, उस पर कमेंट जरूर करेंगे 10 सेकंड तक, जिसको पता हो कमेंट जरूर करेगा, नहीं तो बाद में मैंने बताया दिया वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग।